नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 10 अगस्त, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और सुबह सवेरे जब हम आपको खबर बता रहे हैं, पूरी खबर विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, बिहार में विधानसभा चुनाव को अब बस ये अगस्त महीना चल रहा हो, सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो जाएगा चुनाव। और चुनाव भी होना है, उसे लेकर सरगर्मियां तेज है। रक्षाबंधन का त्यौहार भी धूमधाम से मनाया गया। खान सर ने तो रिकॉर्ड बना दिया, 20,000 से अधिक राखियां उन्हें बांधी गई। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव ने भी राखी बंधवाई है। नीतीश कुमार ने भी पैर को रक्षा सूत्र बांधा है। पर्यावरण के नजरिए से देखें तो अच्छा संदेश दिया है। सबसे पहले बात हम करेंगे आनंद मोहन की, अनंत सिंह की। कल रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन नीतीश कुमार एक तरफ जहां रक्षा सूत्र बांध रहे थे, राखी बांध रहे थे पेड़ को, ताकि हमारा जो जलवायु परिवर्तन है, जो संकट है, वो ठीक हो सके और पेड़ के प्रति, पेड़ पौधे के प्रति लोगों का जो कह सकें, लोगों की जो लगाव है वो बढ़ सके। सही कहा आपने, लगाव बढ़ सके और हम अपने वातावरण का ध्यान रख सकें। वहीं दूसरी ओर कल ही के दिन, कल रक्षाबंधन के दिन, अनंत सिंह भी गए मिलने नीतीश कुमार से, आनंद मोहन भी गए चिदानंद के साथ मिलने नीतीश कुमार से। तो सभी उनसे मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो बाहुबली लोग जा रहे हैं, ये सब AK-47 वाले हैं, नीतीश कुमार ही उनको निकाल लेते हैं, इशारा में सरकार ही उन्हें निकाल लेती है जेल से, ये सब बातें कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और वह किस ओर इशारा कर रहे हैं। इसको जो तेजस्वी यादव जो इतनी बात कह रहे हैं, उसको बिटवीन द लाइंस को समझिए। उसको डिकोड करने की जरूरत भी नहीं है। बिटवीन द लाइन से आप समझ जाइएगा कि वह क्या कर रहे हैं। AK-47 वाले हैं, यह किसको कह रहे हैं। ये ठीक है, वह गए, आनंद मोहन गए। आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं। उनके पुत्र जो है सो चेतनानंद, वह जो है सो पूर्व विधायक हैं। उसी तरह से पूर्व विधायक जो है सो मोकामा के अनंत सिंह गए मिलने। तो यह देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं ये पार्टी के मुख्यमंत्री होने के साथ में नीतीश कुमार जो सो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेडीयू के हैं और ये लोग का जेडीयू के साथ में ही लोगों का है, एनडीए फोल्ड में ये लोग हैं। तो ऐसे में वह अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। मुख्यमंत्री बिहार तो है ही हैं, तो वो मिल करके, और रक्षाबंधन का समय था, तो ऐसे में निश्चित रूप से यह जो भाई बहन के अटूट प्रेम की बात कही जाती है, तो यह एक सुखद है। और इसमें पर्यावरण की जो बात कही जा रही है, नीतीश कुमार इसके लिए, देखिए, यह पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार जो है सो रक्षाबंधन में पहली बार जो है सो पर्यावरण को लेकर के सचेत हैं या उस तरीके का मैसेज दे रहे। आप जब भी देखिएगा, नीतीश कुमार रक्षा सूत्र हर बड़े वृक्ष को, छोटे वृक्ष को बांधते थे, क्योंकि देखिए पर्यावरण पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। आपको वो धरोहर है, उसको बचा के रखना है। और तभी जो है सो ये जो आपको दिखाई पड़ता है मौसम इधर से उधर गड़बड़ झोल झाला, तो यही नीतीश कुमार का मैसेज है। लेकिन जो आपको तेजस्वी यादव कह रहे हैं, वह किसी बात को जो इशारा कर रहे हैं, इसी को इस बिटवीन द लाइंस जेल मैनुअल को बदलकर जिस तरह से आनंद मोहन को लाया गया, अब अनंत सिंह भी जमानत मिल गई। इससे पहले वाले मामले में तो खैर बरी हो गए थे। तो उनका कहना है कि सरकार ही अपने पक्ष को कमजोर कर लेती है। देखिए, कोर्ट सरकार के हिसाब से चलती है, हम नहीं कर रहे हैं। सरकार अपने जेल मैनुअल को बदल देती है या सरकार अपने पक्ष को, यानी कि जो सरकारी पक्ष है कोर्ट में, बिल्कुल उसे कमजोर कर लेती है और इसका फायदा उठाकर वो लोग जेल से बाहर निकल आते हैं। ये कहने का तात्पर्य है। तो आनंद मोहन पर और अनंत सिंह पर हमलावर होते हुए AK-47 वाला कहा और ये तक कह दिया कि खैर इन लोग पर हम क्या बोलें, ये इतने बड़े नहीं है कि इन पर मैं बोलूं। निश्चित रूप से देखिए, इसी बात को हम कह रहे हैं कि इस बिटवीन द लाइंस को आप समझेंगे तो सब कुछ डिकोड हो जाएगा। जितनी बात तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल के जो ड्राइविंग सीट पर हैं, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के ड्राइविंग सीट में, वह इसी बात को इशारा कर रहे हैं और इसी को समझना है। और जनता को वह उन्होंने एक मैसेज दे दिया, एक शब्द से, AK-47 वाले कहकर एक मैसेज दे दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल रक्षाबंधन का त्यौहार था। रक्षाबंधन के त्यौहार पर खान सर, पटना वाले खान सर, जो कि बिहार नहीं पूरे देश में सुप्रसिद्ध हैं, ख्याति प्राप्त हैं, उन्होंने 20,000 युवतियां आती गई। हॉल भरा था तो भरा ही रह गया, खत्म होने का नाम ही नहीं हो रहा था। उतने लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में और 20,000 राखी उन्होंने बंधवाई। पूरा हाथ उनका पूरा भर गया था। देखिए, खान सर जो है सो वह कितने पॉपुलर हैं और कितनी बहनें उन पर भरोसा करती हैं। वो सब उनके स्टूडेंट हैं। हाँ, वही कर रहे हैं। तो वह बेटियां या बहन जो भी कह लीजिए, और एक दूसरे को जो रक्षा सूत्र बांधने का मतलब यही होता है कि हम आपके प्रोटेक्शन के लिए, हम आपके लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो ये एक मैसेज निश्चित रूप से बहन जब राखी बांधती हैं, तो यह खान सर ने उनको दिया। उसके बाद से भोज का भी आयोजन उन्होंने किया था खान सर ने। तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए, खान सर का यही तो उनकी यूएसपी है। खान सर के इतने बड़े शिक्षक होने के बाद, इतने बड़े ज्ञाता विद्वान होने के बाद भी वह आम आवाम के लिए और विशेष तौर पर जो सो बहन बेटियों के लिए वह
24/7 देखे थे रहते हैं। कई दिव्यांग बहनें भी हैं, बिल्कुल। वो भी गई थी राखी बांधने। देखिए बहन तो दिव्यांग हो या जो भी बहन तो हो, बहन होती है। बहन तो बहन है। और उस चश्मे से आप देखिए तो निश्चित रूप से खान सर वो उतना सम्मान देते हैं और देने के काबिल हैं भी वो। हाँ, कल हम देखा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की बात करेंगे। देखिए लेसी सिंह भी वहाँ पूर्णिया में आदिवासी समाज के भाइयों के साथ रक्षाबंधन मनाई थी, उन बिल्कुल। सभी को राखी बांध रही थी, भोजन हो रहा था, दावत हो रहा था। इधर तेजस्वी यादव भी मीसा भारती से राखी बंधवा रहे थे। उनकी जो और बहनें हैं वो दिल्ली में आई हुई थी और दिल्ली में ही राखी कल उन्होंने बंधवाई है। वहीं तेज प्रताप यादव ने तो मौसेरी बहन से बंधवाई राखी। देखिए ये एक जो अब जो हम लोग जितनी बात समझ रहे हैं कि ये जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को पार्टी से, दल से निकाल दिया गया, परिवार से निकाल दिया गया, तो लाल राजद अध्यक्ष ने निकाला है, उनके पिताश्री ने निकाला है, कोई हम और आप या कोई दूसरा नहीं निकाला है। तो यह अब एकदम स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि अब रक्षाबंधन जैसे पर्व त्योहार में भी तेज प्रताप यादव के पास उनकी बहन जो है सो नहीं रक्षा सूत्र बांधी। तो यह एक स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि घर के अंदर भी अब कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है हम कि वह जो पार्टी से आपने निकाल दिया, ठीक है, पार्टी से आप निकाल करके एक मैसेज दिए, लेकिन अब तो परिवार देखिए रक्षाबंधन के त्योहार में कितनी भी घनघोर आपसे आपकी विचार से भिन्नता हो सकती है, लेकिन वहां भाई और बहन का प्रेम तो अटूट प्रेम होता है। तो वहां पर तो रक्षा और उनकी मौसेरी बहन जा करके यह पीड़ा आपको दिखाई पड़ी तेज प्रताप यादव के उन्होंने पोस्ट किया था। पोस्ट से यह पीड़ा तो झलक रही है, यह दिखाई पड़ रहा है स्पष्टता के साथ, जो कि लालू प्रसाद यादव की का जो परिवार था कितना मजबूत हुआ करता था क्या। और ये अब रक्षाबंधन के समय में यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये दिखा था तेजस्वी यादव ने तो अपनी सभी बहनों से राखी बंधवाई है दिल्ली बिल्कुल। में। रोहिणी आचार्य जो कि विदेश में रहती हैं, उन्होंने भी उन्हें फ़ोन करके बधाई दी, उन्होंने भी बधाई दी। तो बिल्कुल। ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं कल सोशल मीडिया के माध्यम से। अब हम बात करेंगे बिहार की सियासत की और आए हुए बाढ़ की। बाढ़ ने काफ़ी तबाही मचाई है बिहार में। हम देखे थे कई नेता बाँट रहे हैं, घूम रहे हैं, सरकार ने भी कई जगह पर कैंप लगाया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको कोसी जल त्रासदी हुआ था बिहार में, जो कि भयंकर त्रासदी था एक इस समय में। 7-8 में। हाँ, तो ये अब इसी तरीके से आप देखिए कि बिहार के कई जिले का मतलब जो लोलैंड एरिया है, जो दियारा का इलाका है, जो हमेशा वहां पर पानी आपको थोड़ा सा भी अगर नेपाल में बारिश हुई वह जो है सो पानी से डूब जाता है। तो अब जैसे जैसे भागलपुर, पटना, मुंगेर, लखीसराय, आरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, खगड़िया, आपको वैशाली और छपरा, यह सब का लोलैंड एरिया जो है वो निचला इलाका है, वो पानी से पूरी तरह डूब चुका है। और देखिए और गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, यह सब नदियों के कई स्थान पर जो है सो ये सब नदियां लाल निशान, खतरे के निशान से ऊपर हैं। और इसी का नतीजा है कि आपको देखिए राघोपुर के पास में जो है सो एक थाना है, आपको जुड़ावनपुर थाना, वह भी डूबा हुआ, थाना ही डूब गया है। थाना डूबा हुआ है। वहां पर लोग नौका का सहारा ले रहे हैं, नौका से पुलिसकर्मी निकल रहे हैं। तो यह पटना में भी गंगा नदी काफ़ी उफनाई हुई है। दियारा का इलाका डूबा हुआ है। आप देख रहे हैं कि आपको पप्पू यादव, जो राजेश रंजन पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं आपको पूर्णिया से, वह जो है सो बीते दिन कटिहार और पूर्णिया में वह लोगों के बीच राशि बांटते हुए दिखाई पड़े। वह पीड़ित परिवार को पैसा बांट रहे थे, हाँ, राशन भी बंटवा रहे थे। राशन, वो तो सूखा राशन तो देखिए चूड़ा, चावल, आलू, प्याज वह तो खैर देते ही हैं, लेकिन पैसे की भी आवश्यकता है। देखिए और सबसे बड़ी बात है कि नाव से आना जाना आता है, कहाँ से पैसा आएगा और गांव में? कोई भी आदमी, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि दवाई है, कुछ भी है, कहाँ से और आएगा? सबसे बड़ी बात और उससे बड़ी बात है कि देखिए फसल डूब गई है, सब्जियां डूब गई हैं पानी के कारण। ये सबका जो है सो आसमान चरम पर प्राइस भागा है जो सब्जी का। और आप देख लीजिए सर्प जो सांप डसने की जो है उसके दवा की भी माने मुश्किल से उपलब्ध हो पा रही है। तो यह पप्पू यादव निश्चित रूप से वह तो उनकी अपनी यूएसपी है, कभी पर भी कहीं पर भी हो अगर जरूरतमंद लोग हैं तो पप्पू यादव वहां पहुंच ही जाएंगे, या उनके क्षेत्र का इलाका हो नहीं हो। अब जैसे कटिहार में बांट रहे हैं, कटिहार उनका इलाका नहीं है, तो पूर्णिया तो उनका इलाका है, लेकिन कटिहार में भी बांट रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और हमेशा 24/7 वो मुस्तैद रहते हैं। अपना नंबर भी सबको दे दिया, किस नंबर पर किसी को कोई जरूरतमंद को हो तो वहां पर ये करिए। तो ये देखिए निश्चित रूप से कई निचला इलाका, और देखिए राष्ट्रीय उच्च पथ 80 पर भी जो है सो पानी तैर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये कहीं आप सरकारी नौका की बात कर रहे हैं, यहाँ
लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है सो हमको प्राइवेट नौका से के निकलने की इजाजत दी जाए, और स्थानीय प्रशासन को भी से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग भी लगा हुआ है, आपको जल संसाधन विभाग के अभियंता भी 24/7 तटबंध पर निगरानी रख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है सो यह त्राहिमाम मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। ये कैसे होगा, क्या होगा? लोग मवेशी के साथ ऊंचे स्थान पर पलायन कर गए हैं, गाय गोरू बछड़ा सबको लेकर के, बकरी तक को ऊंचे तटबंध पर, रेलवे ट्रैक पर, प्लेटफार्म पर जमे हुए। तो ये तो स्थिति है इन सब जिलों में। अब सरकार को देखना पड़ेगा कि कैसे, क्या ये लोग कैसे बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये देखना होगा। तो ये एक बड़ी बात है। वहीं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की भी यात्रा होनी है पूरे बिहार में। अब लगेगा कि हाँ, चुनाव है 17 अगस्त के बाद, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, हमारा जो देश हमारा आज़ादी का पर्व मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस के बाद फिर जन्माष्टमी भी है 16 तारीख को ही, फिर 17 तारीख से जो निकलेंगे 1 सितंबर तक की यात्रा है। राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं, उनकी भी यात्रा है, और तेजस्वी यादव की भी यात्रा है। देखिए, ये संयुक्त अब मीटिंग होगी, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है प्रमंडलीय मीटिंग है, ये भी कहा जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने कर ली है। लगातार जो है सो देखिए, डिजिटल मीटिंग भी हुई है उन लोगों की। ये जो इंडिया ब्लॉक की महागठबंधन की डिजिटल मीटिंग भी हुई है, और दिल्ली में भी बैठक हुई है। दिल्ली में भी बैठक हुई है। और ये अब जो है सो दोनों नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ज्वाइंटली संयुक्त रैली होगी। तो यह निश्चित रूप से आपको फील गुड में नहीं रहने, ये जो कहिए कि केक वॉक है बिहार का इलेक्शन, उसे केक वॉक कहेंगे। वो केक वॉक नहीं है कि बस खोला और खा लिया। इतना आसान भी नहीं है, राहें बड़ी मुश्किल हैं। और पूरा बिहार घूमेंगे तो फिजा बदलेगी, माहौल बदलेगा। वो भी बताएंगे कैसे SIR के जरिए घोटाला हो रहा है। जो वोटबंदी की बात वो कह रहे हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। महंगाई के, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच में, तो समझ सकते हैं। और नीतीश कुमार को लेकर भी जिस तरह से बीजेपी क्लियर नहीं कर रही है, अमित शाह ने कहा है मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुनाव के बाद तय करेंगे। और अभी तक उस बयान पर वो अडिग हैं, उसके बाद कोई बयान आया भी नहीं है। अभी भी अमित शाह थे, उन्होंने कहा नीतीश कुमार को लेकर। ये तो बिहार की वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे, कहाँ कह रहे हैं। बिहार की जनता इसी तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब माता जानकी की धरती पर आए तो वहां से कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन एक बड़ी बात वहां से आपको अमित शाह ने कही, घुसपैठिए का नाम कटना चाहिए। SIR का जो बात कर रहे हैं, तो घुसपैठिया कौन है, यही तो आरजेडी पूछ रहा है, यही तो विपक्ष पूछ रही है कि यह तो बताइए कौन घुसपैठिया है, कौन लोग किनका नाम काटा, क्या लिंक था उनका, कुछ तो उदाहरण दीजिए। घुसपैठिया के बारे में कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं हो रही। तो खैर, आपने इस वीडियो के माध्यम से वो तमाम खबरें जानी है जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। हमारे विशेष कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका बहुत स्वागत। दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। खबरें बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, क्योंकि चुनाव है, चुनावी साल में हम वो हर खबर दिखाते हैं जो आप तक जानी जरूरी है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, आप अच्छे रहें, इसकी हम कामना करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।